सिंह जी, जो आंदोलन हम लोग जिस तरीके से आज़ादी के बाद से ये समाजवादी या उसके पहले से भी कांग्रेस अपना मुख्य पार्टी रही, कांग्रेस के अंदर उसी प्लेटफॉर्म पर ये सांप्रदायिक लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन वहां से सांगठनिक तरीके से जिस तरीके से आरएसएस का भी उभार हुआ, अपने कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें से उभर के आई और खास करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी धारा जो लगातार इतने बड़े संघर्षों के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना एक सम्मान की बात है, निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक है। लेकिन इसके माध्यम से राजनीति जिस तरीके से डाउन टू अर्थ आ रही है, निचले समाज की के वो तरफ बढ़ रही है, अति पिछले समाज की तरफ बढ़ रही है, इन सारे संदर्भों में भारतीय जनता पार्टी का यह एकाएक उनको भारत रत्न देने का निर्णय ये इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे और खास करके साल भर से लगातार ये चल रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को दंडवते जी को, मधुलिमेश जी को, इन सब लोगों का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इन सब लोगों को प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी हालत में एकाएक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि के पीछे आप क्या देखते हैं कि क्या ये उत्तर प्रदेश और बिहार का दबाव है, ये पिछली राजनीति का, या इनका ये कमंडल राजनीति फेल कर रही है, ये राम का इनका समीकरण फेल करने जा रहा है? जगनारायण जी। देखिए तिवारी जी, कैलाश मीणा जी ने जो बात रखी आत्मविश्लेषण का, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। निश्चित रूप से हमारे कतार में हम लोगों की जमात में कुछ भटकाव आए और उस भटकाव का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू की लीगेसी थी, उस लीगेसी को भी कांग्रेस नहीं बचा सकी, उसमें भी भटकाव आया, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है। नहीं तो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो ज्ञान, ईमान और जनधर्मी राजनीति के जनक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में जो काम किए, तो डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के आधार पर जयप्रकाश नारायण ने जब तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूका, तो उस समय जयप्रकाश जी ने भी कहा कि सप्त क्रांति का सिद्धांत ही संपूर्ण क्रांति है। लोहिया जी और जयप्रकाश जी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ खास कारणवश मनभेद के चलते वो पार्टियों से अलग हो गए कुछ दिन के लिए, लेकिन एक दूसरे के विचारधारा का बड़ा सम्मान करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो 50 साल शासन करने की बात कर रही थी और कह रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो फंस रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंडीशन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो तिवारी जी, जो वस्तुगत परिस्थिति है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फैसला लेने के लिए बाध्य करती है। इस देश में 53 में काका कालेलकर आयोग बना और फिर उस आयोग को कांग्रेस के लोगों ने, उसको गोविंद बल्लभ पंत ने उसको प्रस्ताव रख के खारिज भी किया। तो धीरे धीरे समाज में शिक्षा और चेतना का जो विकास हुआ, उस विकास के क्रम में इस देश के अंदर पिछड़ी जातियों का एक बड़ा ब्लॉक बना हुआ है और इस ब्लॉक के बनने के बाद, शिक्षा दीक्षा बढ़ने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद उनका आईएएस, आईपीएस, तकनीकी सेवा में बहुत जगह लोग शामिल हो गए और जो बहुत जगह लोग पदों पर चले गए हैं, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, खास करके जो भारत के पहले शासक वर्ग के लोग हैं, उनके अन्याय के प्रतिकार में ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ब्लॉक पिछड़े वर्गों का, जो अभी तक अनुमानित 54% माना जाता है। बिहार में तो आप देख लिए कि यहाँ जब जातीय गणना हुई, तो उस गणना से पता चल गया कि कितनी बड़ी आबादी है। तो हमारा कहना है कि इस बिहार के अंदर तो समाजवादी आंदोलन थे, उसकी जो विरासत है, उस विरासत को नीतीश कुमार 2005 से, नवंबर 2005 से विकसित किया और विकसित ये किया कि लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया और इस आरक्षण का लाभ ये हुआ
कि प्रमुख के पदों पर, आपको जिला परिषद के पदों पर, चेयरमैन के पदों पर जो पिछड़ा लोग जो कब्जा किए, जो उस पर बैठे, तो उससे समाज में एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। और इस ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है समझ रही है कि जो नीतीश कुमार ने, असल में नीतीश कुमार ही कर्पूरी ठाकुर के असल विरासत का काम किए हैं, और विरासत के काम में उनको आधारभूत संरचना से लेकर, जल नल से लेकर और सत्ता में भागीदारी से लेकर सारी चीजों को, आज पार्लियामेंट के अंदर, बिहार के अंदर 6 अति पिछड़ा के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, जबकि ऐसा सोचा नहीं जा रहा था। एक आध आदमी कहीं इक्के दुक्के बन जाते थे संयोग से। तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के 5 पार्लियामेंट के मेंबर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर आते थे। तो जो यहाँ आंदोलन है, इस आंदोलन की ताकत के बल पर और ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को समझ करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो तरह तरह के सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है। राम तो उसका नैरेटिव है, लेकिन उसके ध्यान वोट पर है। तो इस वोट और नैरेटिव में जो सामंजस्य बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अचानक, चूंकि हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पास करा करके कर्पूरी जी को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन धन्य है यहाँ की जनता और धन्य है नीतीश कुमार, जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान किया है, जिसके चलते इस गढ़ में उसको प्रवेश करने के लिए तरह तरह के वितंड खड़ा करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि बिहार के लोग, आज 5 लाख लोग गांधी वेटनरी मैदान में जुटे हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के दोहरे चरित्र को बेनकाब करेगी। और कर्पूरी जी के जो भारत रत्न मिला है उसका नीतीश कुमार को श्रेय जाता है, और कर्पूरी ठाकुर का असली विरासत नीतीश कुमार ही है। देश और दुनिया और बिहार के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समाजवादी आंदोलन को इसका श्रेय जाता है, सारे समाजवादी इसके लिए बधाई के पात्र है।